भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। भगवान शंकर की जय। प्रदोष व्रत कथा समस्त पापों को दूर करता है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उस पुजारी की तो मृत्यु हो गई, पत्नी विधवा हो गई और अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर के गांव-गांव नगर-नगर भिक्षा मांगकर शाम तक वापस घर आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दर-दर भटक रहा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वो राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और पुत्र जैसा प्रेम करती घर में रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य नामक ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से भगवान शिव के प्रदोष व्रत की कथा और विधि को सुना। घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम तो धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया। उन्होंने कहा कि शिव की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व पर विशाल सेना लेकर के हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ, विजय प्राप्त हुआ। पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया, साथ रखने लगा और पुजारी के पुत्र को पुरोहित बनाया, उसको माँ का दर्जा दिया। उनके भी सभी दुख और उनकी दरिद्रता दूर हुई। सभी अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से पूछा कि क्या कारण है और आपने अपना राज्य प्राप्त किया और सभी सुख प्राप्त कर रहे हैं? तो कहा, ये तो भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत का महत्व है। भगवान शिव सभी पर कृपा बरसाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति भाव से उनके व्रत को करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उन पर दूध, दही, घी, शहद, जल और फिर इससे अभिषेक करके बिल्व पत्र, समी पत्र और अक्षत, काले तिल, ऋतुफल इत्यादि चढ़ाते हैं, उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बहुत ही बढ़ गया। लोग व्रत करने लगे। कई जगह पर श्रद्धा के साथ स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करते हैं और उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति भी होती है। आप सभी पर देवादिदेव महादेव भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।